गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। देखिए, द फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या कि वैसा फंक्शन जिसमें एक्स भी होगा और वाई दोनों होगा। ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन विच वाई कैन नॉट एक्सप्रेस्ड completely in terms of x means y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है एंड वाइस वर्सा मीन्स कि x को भी y के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। मीन्स x को y के टर्म में y को x के टर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ y हो और दूसरी तरफ सिर्फ x वाला हो, या एक तरफ सिर्फ x हो और दूसरे तरफ सिर्फ y हो। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि x और y दोनों एक साथ मिला हुआ रहता है। हम चाहेंगे भी कि x को अलग y को अलग कर दे तो ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में रहेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। ये गिवन रहेगा कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कैसे बनाते हैं इस टेक्निक को समझिए। पहले क्या करते हैं कि जैसा दिया हुआ है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के पहले आप एक चीज़ और समझिए। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन बताइए साइन वाई का क्या होगा। तो अगर हम कह दें कि साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई होगा तो ये गलत होगा, पूरी तरह से सही नहीं होगा। ठीक, ये जानना होगा हमको कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे डी ऑफ साइन वाई बाई डी एक्स है तो पहले किसका डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा। ठीक, जब तक यहाँ साइन वाई है यहाँ डी वाई नहीं रहेगा तब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ये चेन रूल में मैंने आपको बताया है। तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ऐसा लिखना होगा डी ऑफ साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, डी वाई कैंसिल होकर के फिर डी एक्स ही ना बचेगा। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इस साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे डी वाई है, वाई सेम है, माने साइन वाई का फंक्शन है, इसलिए जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब आपको जब भी आएगा साइन वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन वाई को क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक चीज़ और समझिए, हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो डायरेक्ट 2y कहेंगे तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है। ठीक, देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे dx है तब ना 2x हुआ। अगर y स्क्वायर है तो नीचे dy होना चाहिए तब 2y होगा। तो y स्क्वायर है तो dy हम लोग अपने से देंगे, फिर dy का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब dx। dy कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चेन रूल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी अब हमको वाई स्क्वायर आएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो क्या लिखेंगे, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर वाई क्यूब आएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए y के पावर 3 तो क्या लिखेंगे, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ इसको 3 बाहर, कॉन्स्टेंट बाहर, x इंटू वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा u इंटू वी से। एक्स स्क्वायर बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y बाहर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। फिर देखिए माइनस माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर। अब x इंटू वाई स्क्वायर है तो फिर ये प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा u इंटू वी। तो देखिए फिर x बाहर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अभी समझाया आपको थोड़ा देर पहले। फिर क्या, वाई स्क्वायर बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्रोडक्ट रूल से, माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप समझ रहे होंगे। ठीक, अभी समझा है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है डिफ्रेंशिएट करने के बाद कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स 3 जगह दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3। तो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है उस सबको एक साइड रखेंगे, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उस सबको इक्वल के उधर भेज देंगे। जैसे देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इधर रखेंगे, और इसको कॉमन भी ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे,
कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x²। देखिए 3x², यहाँ भी dy/dx है तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2xy है ना, 2xy है। अब 2xy में -3 से इंटू होगा तो हो जाएगा -6xy। तो देखिए -6xy, dy/dx कॉमन हो चुका है। फिर एक यहाँ भी dy/dx है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ -3y²। देखिए -3y²। अब जिसमें dy/dx नहीं उसको उधर भेज दिए इक्वल को उस साइड। तो देखिए इसमें dy/dx नहीं है तो ये कितना है 2xy, और 3 बाहर में इंटू है ना तो ये कितना हो जाएगा 6xy। और इसका साइन क्या है, प्लस है, उधर जाके -6xy हो गया। देखिए फिर देखिए यहाँ y² है, और इसमें -3 से इंटू होगा तो -3y² है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यह +3y²। देखिए +3y²। फिर देखिए यहाँ पर 3x² है, -3x², यह भी इक्वल को उधर जाएगा तो +3x²। ठीक, अब dy/dx क्या होगा, तो ये पूरा उधर जा करके नीचे डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये तो ऊपर में है ही, ये पूरा आकर के नीचे डिवाइड हो गया। तो जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो यही करना है, क्या करना है कि पहले आप फंक्शन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जहाँ तहाँ आपको dy/dx दिखाई देगा, जहाँ जहाँ dy/dx दिखाई दे रहा है उसको एक साइड रखना है, उसको कॉमन ले लेना है, और जिसमें dy/dx नहीं है उसको बराबर के उधर कर देना है। ठीक, और फिर उसके बाद dy/dx उधर रख करके अब बाकी सबको उधर भेज के डिवाइड कर देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए एक ही क्वेश्चंस को समझना काफ़ी होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिया तब सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, sin xy -xy³ + 5y = 0, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, तो sin xy का cos xy। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब क्या बच गया xy, तो यह x इंटू वाई है ना, ये क्या है x इंटू वाई। ये कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से, x बाहर y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y बाहर x का, x बाहर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस y बाहर x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस तो माइनस। फिर देखिए यह भी u इंटू भी है, x इंटू y³, तो फिर ये भी प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, x बाहर y³ का 3y² इंटू dy/dx प्लस y³ बाहर x का 1 प्लस 5 और y का dy/dx। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ dy/dx है 3 जगह है, इसको कॉमन ले लेंगे, और जिसमें नहीं है उसको उधर भेज देंगे। ठीक, और रिजल्ट दिखाएंगे। देखिए आगे, देखिए यहाँ dy/dx कॉमन ले लिए, और जिसमें नहीं था उसको उधर भेज दिए। आंसर क्या होगा, तो फिर इस सब को उधर भेजेंगे तो जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, x³ + y³ + 2xy + 5y - 100 = 0। फाइंड dy/dx। आपको dy/dx निकालना है तो पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², y³ का 3y² इंटू dy/dx प्लस 2xy, तो 2 बाहर, x इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल से 2 बाहर, देखिए x बाहर y का dy/dx प्लस y बाहर x का 1, ये प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट हुआ। फिर देखिए साइन y का cos y इंटू dy/dx, अब -100 का 0। ठीक, अब देखिए यहाँ dy/dx 3 जगह है। ठीक, तो dy/dx को कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 3y², देखिए लिख दिए। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x + 2x + 2x। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस cos y + cos y। अब देखिए इसमें dy/dx नहीं है, इसको उधर भेजेंगे तो +3x² - 3x²। फिर देखिए इसमें dy/dx नहीं है y में, तो ये 2y ना है, प्लस 2y जा करके -2y, बाकी सब तो नहीं है। अब dy/dx क्या होगा, तो ये पूरा उधर जा करके नीचे डिवाइड हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन ले लिया, यही आंसर। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको होमवर्क आज का क्या है, ये आज आपका होमवर्क है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बना करके अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं इसी का एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे विद इन ए सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड में हम आंसर लिख सकते हैं।
वो टेक्निक मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।